तो आरबीआई ने मुंबई के एक कोऑपरेटिव बैंक को बैन कर दिया है। कड़ी कार्रवाई की गई है। गड़बड़ी के आरोपों में न्यू कोऑपरेटिव बैंक में लेन देन को लेकर फिलहाल इस वक्त प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद अब लोग परेशान हैं। क्या करें, क्योंकि एक तरफ बैंक पर ताला लग चुका है, बैंक के बाहर लोगों की बड़ी संख्या में जिनके वहां पर अकाउंट है उनकी भीड़ लगी हुई है। रोते बिलखते लोग हैं, क्योंकि सवाल ये है कि 6 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उसके बाद भी क्या होगा इन्हें नहीं पता है। इनकी जमा पूंजी उस बैंक में है, लेकिन करें क्या, क्योंकि पैसा निकाल नहीं सकते हैं और पैसे की जरूरत है। कैसे 6 महीने गुजरेंगे, ये सवाल है। और पुलिस वालों से वहां पर जो लोग हैं उनकी बहस हो रही है। पुलिस उनको समझाने की वहां पर कोशिश कर रही है, लेकिन जिसका पैसा उस बैंक में फंसा है वो समझे भी तो कैसे समझे। ये 4 तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि क्या स्थिति इस वक्त हो चुकी है इस कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध के साथ। लेकिन सवाल यही है कि एक आम आदमी कैसे विश्वास करे इन कोऑपरेटिव बैंक्स पर कि अपने पैसे को उनके आगे रखे, जमा करे या ना करे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाँ, परसों ही पैसा भरा। मेरे को कैंसर की बीमारी है, तो मेरे को परसों ही मेरे बेटी ने पैसा भर दिया। अभी कल लड़के का फी नहीं गया, राशन ले गया, डीमार्ट में पैसा नहीं गया, तो अभी ये बोलते हैं 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं ये लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? लंबी लंबी कतार, दुखों का अंबार, हताश और उदास चेहरे, घाव हर दिल पर गहरे। किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो किसी के भविष्य का सपना घुप अंधेरे में खो गया। कोई उदास है अपनी गाड़ी कमाई खो जाने पर, तो कोई मायूस है फिर से अपने रकम न पाने पर। आपको पैसों की सख्त जरूरत हो और आप बैंक से पैसा ना निकाल पाए, आपके घर शादी हो और आपके पैसे आपके ही काम ना आए, आपका कोई परिजन अस्पताल में भर्ती हो और इलाज के लिए आप अपने ही पैसे ना ले जा पाए, गुस्सा आपका भी 7वें आसमान पर होगा। यही नाराजगी इस वक्त माया नगरी में मजाक बन चुके लोगों की नजर आ रही है। अभी कल लड़के का फी नहीं गया, राशन ले गया, डीमार्ट में पैसा नहीं गया, तो अभी ये बोलते हैं 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं ये लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? सब पूंजी में, सब बैंक में है। अभी जीपे का जमाना है करके हाथ में कुछ पैसा नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या? तो लॉकर भी बंद करो। का जल्द से जल्द रास्ता निकाले, लोगों परेशान नहीं होवे। किसका छोटा एफडी है, किसका बड़ा है, किसके बैंक बैलेंस। सीनियर सिटीजन को देखो थोड़ा सा सदमा लग जाएगा तो इसमें कुछ अटैक भी आ सकता है। समस्या हो रही है सर? बहुत सर, बहुत समस्या हो गई। हमको तो पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। हमारे तो यहाँ पे सब कुछ है, एफडी है, करंट अकाउंट है, सेविंग, सब कुछ इसके अंदर ही है। कहीं और बैंक में हमारा अकाउंट ही नहीं है, तो इनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। आज हमको 30 साल से हम इसमें आ रहे हैं, 30 साल हो गए मैं इसमें आ रहा हूँ। आरबीआई ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई क्या की, मानो लोगों के पैरे तले जमीन ही खिसक गई। आरबीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए बैंक पर प्रतिबंध क्या लगाया, लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने के पैसों पर पाबंदी क्या लगी, परेशान लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई संकट में आ गई। तो लिखा वही, हमको कोई बता रहा नहीं पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। खाली लॉकर वालों को सोना दे रहे, बस हमारे लिए पैसा वाले का किसी का कोई बता रहा नहीं, हमको कोई ग्रुप नहीं दे रहे। जल्दी जल्दी करके हमको थोड़ा थोड़ा पैसा तो दे दो, तुम प्रॉब्लम है तो। कब से आप लोग बैंकिंग कर रहे हैं इस ब्रांच के साथ? ये मेरा 25-30 साल से है। हताश, निराश, परेशान और अपने आप को ठगा से महसूस करने वाले लोग जब अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पा रहे, तो भूखे प्यासे बदहवास हालत में बैंकों के आगे दरवाजे पर दस्तक देने जा पहुंचे, मगर हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। दरअसल बैंक पर अनियमितताओं की वजह से बैन लगा दिया गया। 6 महीने के लिए बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया। बैंक की लोन सेवाएं बंद कर दी गई। आरबीआई 6 महीने बाद रिव्यू करेगा। बैंक से पैसे निकालने पर भी रोक है। बैंक में नहीं होगा कोई डिपॉजिट। जो रोज अपने बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं थ्रू यूपीआई, जो घर का डेली का खर्चा इस बैंक के जरिए कर रहे हैं, उनको समस्या हो रही है। क्या समस्या है आप लोगों को? कुछ बातचीत हो पा रही है? कुछ बता रहा है? कहाँ पे सब बंद है तो कहाँ से निकाल पाएंगे? कितना पैसा फंसा है? बिजनेस का पैसा है, पैसा तो सबका रहता ही है ना। अब क्या हो गया, क्या जितना पैसा बैंक में है तो इतना पैसा अपने को मिलना मांगता है ना।
अभी क्या है इधर क्या मालूम पड़ेगा, फॉर्म देता है क्या नहीं देता है, क्या करना पड़ेगा हमको समझिएगा तो वो हमको मालूम पड़ेगा, नहीं तो कैसा मालूम पड़ेगा। ये कोई पहली बार नहीं जब किसी बैंक पर बैन लगा हो। ये कोई पहली बार नहीं जब अपने की पैसे न निकाल पाने पर लोगों की खीज और गुस्सा नजर आया हो। ये कोई पहली बार नहीं जब बैंक के बाहर लोगों की कतार लगी हो। हर बार ऐसा ही तो होता है, कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो कोई पैसा लेकर भाग जाता है, लेकिन रह जाती है तो सिर्फ लोगों की उम्मीद, अपनी गाड़ी कमाई फिर से पाने की, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य को बनाने की, उन सपनों को फिर से साकार करने की जो इस तिल तिल कर जमा की गई पूंजी पर लगी पाबंदी के साथ ही टूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई होती है। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आता है। फडणवीस ने कहा कि बैंक में गड़बड़ी हुई होगी तभी आरबीआई ने इस तरह से कार्रवाई की है। सुनिए आप क्या कुछ कहते हैं। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझकर ही की होगी। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जतिन का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। जतिन, हम सुबह देख रहे थे पूरी कतारें लगातार वहां पर लगी हुई थी, लोगों के पास कोई जवाब नहीं था कि उनकी गाड़ी कमाई का क्या होगा। फिलहाल क्या सिचुएशन है, कोई सॉल्यूशन नजर आ रहा है? आज बिल्कुल देखिए, सॉल्यूशन के नाम पर एक हेल्पलाइन नंबर बैंक के द्वारा जारी किया गया और उसकी कहीं ना कहीं राहत भरी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को बहुत समझाया, सुबह ये पूरा कंपाउंड भरा हुआ था, लेकिन अब भीड़ ऑलमोस्ट चढ़ चुकी है। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर हैं और वो लोग हैं जिनके लॉकर्स इस बैंक में थे, उन लॉकर से वो अपना सामान जो है वो लेकर जा रहे हैं। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और लोगों को लगातार समझाया जा रहा है। सुबह जो हम तस्वीरें देख रहे थे कि बैंक स्टाफ को लोगों को एक तरीके से गाइड करना चाहिए था, लेकिन वो जिम्मा भी पुलिस के पास पहुंचा। बाकायदा स्पीकर लगाकर पुलिस ने लोगों को समझाया। लेकिन जितने भी लोगों से हम सुबह से बात कर रहे हैं उनके मन में एक ही सवाल था कि उनका पैसा उनके अकाउंट में है, उनको आज कुछ खरीदना है, राशन खरीदना है, बच्चे की स्कूल की फीस पे करनी है, ईएमआई पे करनी है, तो वो पे कैसे करेंगे। 6 महीने का बैन हालांकि आरबीआई ने लगा दिया है। आरबीआई का साफ तौर पर कहना है कि इस बैंक की जो 30 ब्रांचें हैं उसमें अकाउंट्स में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं और यही कारण है कि 6 महीने का बैन इस पूरे बैंक पर लगा दिया गया है। कस्टमर के लिए मुश्किल इस लिहाज से है, ना वो अपने बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं और ना ही अपने बैंक से पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। साथ ही लोन भी ये बैंक नहीं दे सकता है। सिर्फ 3 चीजों और सबसे ज्यादा मुश्किल जतिन उन्हीं के लिए है जो मुश्किलें इस वक्त तमाम लोगों की यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है, उनका पैसा यहां पर फंस गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे